ओम श्री गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी कब, कहाँ, कब, कैसे उनका प्राकृत हुआ था? हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी ने नाराज हो जाती हैं तो उनकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई थी? उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इस बात को विस्तार से जानने के लिए माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी कई अलग अलग संस्करण हैं और यह हमेशा कई वास्तविक तत्वों से अलंकृत है कि पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत से सम्मान के साथ इंद्र के फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और प्रेम से उन्हें अपने गले लगाते हैं। इसके बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला को लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा का भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद किया है, इसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवताओं और लोग अपनी शक्ति की ऊर्जा खो देते हैं। तभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देता है। मन भ्रम हो जाता है और सभी इच्छाएं बेकाबू होने लगती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों में अमृत के लिए समुद्र मंथन की कथा का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिति दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसी प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले थे, जिनमें एक माता लक्ष्मी का प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचने लगे। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा और माता ने स्वयं की रक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीर विद्यंता भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान के हृदय में है। इसीलिए उन्हें श्रीनिवास का भी नाम दिया जाता है। लक्ष्मी जी अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्र किया जाता है, जो पवित्र और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। वहीं पर लक्ष्मी के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के समीप करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की हिंदू देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी वजह से
उनकी जोड़ी माँ लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अलग अवतार लिया। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तभी उनके साथ पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजमान हुई हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में अवतार लिया है तो उनकी पत्नी के रूप में माता सीता का अवतार हुआ है। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया है। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है और हरि की पत्नी के रूप में उनका अवतरण हुआ है। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है और इन्हें सदैव धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।